एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर है तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक कोई व्यक्ति है जो कि अपनी घड़ी को 144 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उसके लाभ की प्रतिशतता और लागत मूल्य दोनों क्या है, समान है, बराबर है, और आपको लागत मूल्य ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि ठीक है लागत मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, अब यदि लागत मूल्य x रुपये है तो लाभ बराबर कितना होगा, लाभ बराबर x प्रतिशत। प्रश्न में यही कहता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य, ठीक है, प्लस लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, 144 है तो 144 दे देंगे, बराबर देंगे लागत मूल्य कितना है x रुपये तो x देंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर है लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत, तो लागत मूल्य है x और x का x प्रतिशत। ठीक है, और इसे ही हम हल कर लेंगे और लागत मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो और क्या हो गया, 144 बराबर हो गया x प्लस x गुने x बटे 100। ठीक है, और 144 बराबर हो गया यानी कि x प्लस x स्क्वायर बटे 100, और हो गया 144 बराबर 100x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ जिस तरह से करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर किए हैं। ठीक है, और फिर इधर बना लेते हैं। तो और हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम लिख सकते हैं यानी कि 100x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और बराबर हो गया आपका 144 पर 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 144 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 14,400, और हो गया आपका, इसे हम सही से लिख लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 100x और माइनस हो गया 14,400। ठीक है, और बराबर 0। तो यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 180 को जब हम यानी कि 80 से गुना करते हैं तो 14,400 आ जाता है, और यदि हम 180 में से 80 को घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 180x और माइनस हो गया 80x और माइनस 14,400। ठीक है, और बराबर 0। तो और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 180। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कितना कॉमन ले लेंगे, 80 ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 180। ठीक है, तो 18 8 144 और उस पर 2 शून्य। ठीक है, और बराबर हो गया आपका 0। अब देखो बीच वाला दोनों सेम है, x प्लस 180 और x प्लस 180, तो गुणनखंड सही है। तो और हम लिख सकते हैं x माइनस 80 और इंटू हो गया x प्लस 180 बराबर 0। अब यदि इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसे जाने देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो ये बराबर के उस साइड जब जाएगा तो 0 के साथ भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और हम सिंपली लिख सकते हैं x माइनस 80 बराबर 0, और x बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, और यही हो गया रुपये। तो x का वैल्यू कितना आ गया 80 रुपये, तो लागत मूल्य आपका हो गया 80 रुपये। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चूंकि ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।